ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दारू वाला है, पूरी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। बधाई मुख्यमंत्री महोदया को कि उन्होंने संकल्प लिया। पहला सत्र चल रहा है, अभी केवल शपथ संपूर्ण हुई है और अध्यक्ष महोदय का चुनाव संपूर्ण हुआ है और उसके साथ ही पहला जो काम हुआ है वो विधानसभा के पटल पर सीएजी की ये रिपोर्ट रख दी गई है। ये बताती है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और हम जिन चीजों को छुपाने की और दबाने की साजिश पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा की गई थी, वो हर एक सच एक एक करके सदन में भी लाया जाएगा और दिल्ली की जनता के सामने भी लाया जाएगा। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दारू वाला है, पूरी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, इस ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। शिखा राय जी हमारे बीच में जीत के आई हैं, उन्होंने महिलाओं की पीड़ा का बहुत अच्छे से सदन में रखा। लेकिन इतनी ही चलती है झूठ की दुकान, इतना ही चलता है भ्रष्टाचार का खेल। इसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी थी, जनता केवल चुनावों की प्रतीक्षा कर रही थी। ये जो सीएजी की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, इस सीएजी की रिपोर्ट को केवल रिपोर्ट के तौर पर पढ़ने के साथ साथ मैं सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं कि दो डॉक्यूमेंट हैं। एक है सीएजी की रिपोर्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट है सीबीआई की और ईडी की चार्जशीट। ये जब दोनों डॉक्यूमेंट को हम एक साथ रखते हैं तब ये पूरी तस्वीर सामने आती है कि क्या खेल रचा गया था। सतीश उपाध्याय जी ने, शिखा राय जी ने सीएजी की रिपोर्ट के तथ्यों को बहुत विस्तार से रखा है और ये रिपोर्ट बताती है कि 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है रिवेन्यू का। ये केवल रिवेन्यू का नुकसान है, ये पूरे घोटाले की कीमत नहीं है। 2000 करोड़ तो केवल रिवेन्यू का नुकसान हुआ है कि सरकार के खाते में आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। लेकिन अगर घोटाले के आंकड़ों को देखा जाए, गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में जो पैसा भेजा गया, जिसकी चर्चा ईडी की चार्जशीट कर रही है, सीबीआई की चार्जशीट कर रही है, उसको देखा जाए, जिस प्रकार से 3 नाम सामने आए थे, दिनेश अरोड़ा का, अमित अरोड़ा का और विजय नायर का, वो तीनों नाम और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ उनके तालमेल के साथ जो फाइनेंशियल डील जिनकी चर्चा ईडी की और सीबीआई की चार्जशीट करती है, उनको अगर ध्यान में रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में जब हम सीएजी की रिपोर्ट देखते हैं तो हम ये मानने को बाध्य होते हैं कि रिवेन्यू का नुकसान तो 2000 करोड़ का हुआ है, लेकिन ये जो घोटाला है, ये जो पैसा खाया गया है और जिसकी प्लानिंग की गई थी, बाद में दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के दबाव में, एलजी साहब के नोटिस के दबाव में, चीफ सेक्रेटरी के लेटर के दबाव में वापस तो ले ली गई, लेकिन प्लानिंग इनकी ये थी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली की जनता का पैसा खाने की इन लोगों की तैयारी थी। और उसी पैसे के माध्यम से पंजाब में और गोवा में इन लोगों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी।